या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्धनमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युतशंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। 17 अगस्त 2021 को मैंने आपके समक्ष एक वीडियो दिया और वीडियो में जो पूर्व में मैंने 20 जून और 17 जुलाई को वीडियो दिए थे, उस वीडियो के आधार पर बतलाया था कि अक्टूबर तक कौन सी घटनाएं घटित होंगी। ठीक उसी प्रकार से घटनाएं घटित हुई हैं, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मेरी गणना चल रही है और गणना के आधार पर अब आगे क्या हो सकता है। तो आपको बतला रहा हूं कि 17 अगस्त को ही सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ और जैसे सूर्य के राशि परिवर्तन करने के साथ में मंगल ग्रह अस्त हो गया। सूर्य की परिधि में निश्चित डिग्री के आधार पर जब उसकी परिधि में कोई ग्रह आता है तो वो अस्त हो जाता है। मंगल तेजवान है, ऊर्जा है, शक्ति है, पावर है, सेना है, फोर्स। मंगल पराक्रम है। मंगल भाई का कारक है, छोटे भाइयों का, तृतीय भाव में। परंतु मंगल ग्रह के अस्त होते ही देखिए कैसी विचित्र एक घटना घटित हो रही है। पूरे विश्व के अंदर एक तहलका मचा हुआ है। आतंकवादी गतिविधियां एक तरफ, तालिबान अफगानिस्तान में अपना कुकृत्य किए हुए है। लोग सड़कों पर, हवाई अड्डे पर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। देश का राष्ट्रपति अफगानिस्तान छोड़ करके अबू धाबी भाग जाता है। जनता को सारी तालिबानियों के हवाले कर देता है और वहाँ पर कुछ लड़ाकू लोग, जब सेना ने भी हाथ डाल दिया, हाथ खड़े कर दिए, तब कुछ लड़ाकू लोग जो हैं तालिबान का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन इस मुकाबले की स्थिति में ग्रहों के परिवर्तन की दिशा में 6 सितंबर 2021 को मंगल ग्रह अपनी नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश करेगा और 1 महीने 6 अक्टूबर तक वो भ्रमण करते करते, जब सूर्य और मंगल एक डिग्री में, एक समान डिग्री 18-18 डिग्री में, बिल्कुल 0 डिग्री का अंतर रह जाएगा, तब एक विचित्र घटना इस पूरे विश्व के अंदर, पहले प्रमुख रूप से तालिबान ये अपना नंगा नाच करने का प्रयास करेगा। वो 6 अक्टूबर से और 22 अक्टूबर के मध्य का समय होगा, क्योंकि ऐसे कार्यकाल में 22 अक्टूबर को मंगल पुनः तुला राशि में जाएगा और तुला राशि में जाने के बाद में 29 नवंबर तक सूर्य की परिधि में ही ये भ्रमण करता रहेगा। अर्थात 29 नवंबर तक ये मंगल अस्त रहेगा। लंबा समय है। एक पराक्रम वैभवशाली ग्रह जिसको सेनापति कहा गया है, ऐसा ग्रह जब अस्त हो जाए तो राजा अकेला क्या करेगा? सूर्य राजा है। सेनापति ने जब हाथ खड़े कर दिए, अर्थात इसी का स्वरूप देखने को मिला कि अफगानिस्तान की सेना ने भी वहां पर हाथ खड़े कर दिए हैं। और कुछ तेजवान ग्रहों के परिप्रेक्ष्य में आपके समक्ष बतलाना चाहता हूं कि जैसे जैसे ये गणना चल रही है, ठीक उसी प्रकार से घटनाएं भी आपके समक्ष घटित होती रहेंगी। तालिबान
एक तरफ अपनी सुधारवादी नीति को अपनाने का प्रयास करेगा, लेकिन एक विचित्र संयोग, जब सूर्य और मंगल की समान डिग्री अर्थात अंतर मात्र 0 डिग्री का रह जाएगा, बराबरी पे होंगे, मंगल और सूर्य एक समान डिग्री होगी, तब उस समय ये तालिबानी एक खून खराबा करने की, बहुत बेटियों की इज्जत मर्यादा लूटने का प्रयास करेंगे और अफगानिस्तान में बहुत बड़ा खून खराबा करने का योग दिखाई पड़ता है। ये सब 22 अक्टूबर को जैसे ही मंगल आगे तुला राशि पे जाएगा तो वहां से कुछ थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। यहीं पर एक विश्व युद्ध की जैसी विभीषिका बनती हुई दिखाई देती है। मैं आपके समक्ष पीछे वीडियो में भी पूर्ण रूप से विवेचन किया और इस वीडियो को आप अवश्य अंत तक जरूर देखें और समझने का प्रयास करें कि मैंने कहा, और बहुत पहले से, लगभग 1 साल से पहले कहता आ रहा हूं कि भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर चल पड़ा है। लेकिन कोई घटना एक दिन में नहीं घटित होती। जैसे जैसे ग्रहों का बल बढ़ता है, मकर और कुंभ राशि में जब तक शनि रहेंगे, 17 जनवरी 2023 को पूर्ण रूप से शनि कुंभ राशि पे होंगे। वैसे 29 अप्रैल कुमार्गी होकर के मकर से कुंभ पर जाएंगे, लेकिन 12 जुलाई को फिर परिवर्तन करके मकर पर, और पूर्ण रूप से 17 जनवरी 2023 में उनका कुंभ राशि में प्रवेश होगा। ये बकरी और मार्गी गति सब शनि की ही विशेष बड़ी चलती है। इस घटना के आधार पर अब इधर पाकिस्तान भी अपनी कूटनीतिक चाल से भी बाज नहीं आएगा। तालिबान पाकिस्तान में मिलने का प्रयास करेगा, वहाँ से कुछ नेता मिलिट्री में भी शामिल होने का प्रयास करेंगे और कुछ अपने हाथ में बागडोर संभालने की स्थिति पैदा करेंगे। लेकिन इस समय कुछ ऐसी गणना का आधार पर दिखाई पड़ता है 2023 तक कि वह आतंकवादी पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं उन पर कब्जा जमाने की योग स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। और जैसे ही 2023 में ये स्थिति हुई तो वहाँ से कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। तब लोगों की आंखें खुलेंगी। नाटो देश, और चाहे वो रूस हो चाहे ब्रिटेन हो, आज पैरवकारी कर रहा है तालिबान की। और यहाँ तक है अमेरिका ने पिछले वर्ष खूंखार आतंकवादी को पाकिस्तान को छोड़ने के लिए कहा, जिसको 2010 में बंद था। आखिर सब कारण क्या है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश के समय होता है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है। यह ग्रहों का प्रभाव है। और अमेरिका एक हताशा भरे शब्दों में अपने नागरिकों को निकालने के लिए सब बोल रहा है। लेकिन आगे अमेरिका को भी समझ में आएगा। यह मेरा पूर्ण विवेचन है और इस विवेचन के आधार पर मैं आपको यह वीडियो दे रहा हूं। आगे भी आपको अपनी गणना से अवगत कराता रहूँगा। यदि वीडियो मेरा पसंद आता है, मेरे वाणी के द्वारा और गणना के द्वारा आपको उचित लगता है, तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि अब आपके सहयोग से 1.5 लाख से ऊपर का हमारा परिवार, ये सब्सक्राइबर परिवार हो चुका है। धीरे धीरे निरंतर प्रगति के पथ पर है। आपका सबका सहयोग है। शेयर करें, नोटिफिकेशन का बटन अवश्य दबाएं। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत